हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ग्यास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स। आज हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स एरिया एंड पेरीमीटर के अंदर लेक्चर 3 में स्टडी करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स। कल हमने प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के 5 पॉइंट्स तक जान चुके थे, जिसमें आपको समझाया गया था कि द पॉइंट वेयर 3 मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल मीट इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। किसी भी ट्रायंगल के मीडियन जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं वो क्या कहलाता है? सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल। ये पोर्शन 5th पॉइंट हम करवा चुके थे अच्छी तरह से। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 6 से। तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6। जो बच्चे नए हैं, जिन्होंने लेक्चर 1 लेक्चर 2 नहीं देखा है, तो आप प्ले स्टोर पे जाकर या वीडियो सेक्शन में जाकर आप फर्स्ट और सेकंड जो है लेक्चर आप देख सकते हैं क्वांटिटी एप्टीट्यूड्स के। आज स्टार्ट करते हैं आपका 6, यानी कि हमारा जो है पॉइंट नंबर 6, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में अगर हम देखें कि 6 पॉइंट क्या कह रहा है कि द मीडियंस ऑफ ट्रायंगल डिवाइड इट इनटू टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। द मीडियन ऑफ ट्रायंगल डिवाइड्स इट इनटू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। मतलब किसी भी ट्रायंगल का जो मीडियन है वो ट्रायंगल को दो इक्वल भाग में क्या करता है? डिवाइड करता है। सपोज आपको बताया गया था इससे पहली क्लास में व्हाट इज द मीडियन। तो median is a line which join the points vertex and midpoint of the opposite side. Just like ये A vertex है, इसका opposite side BC है। तो BC side का जो midpoint F है, the line joining this vertex A and F is called median of triangle ABC. Similarly, this is the vertex B and opposite side is AC. This is the midpoint of AC. Then BE will be what? Median of triangle ABC. Similarly, C is a vertex and D is the midpoint of AB. That means CD is the median of triangle ABC. अब आप देखोगे कि AF is median, then triangle AFC and triangle BFR. These are the two triangles. The area of triangle ABF equal to area of triangle AF. Similarly, suppose CD is the median, then area of triangle ADC equal to area of triangle BDC. और अगर आप मानते हैं D is the median, then CD is the median, then area of BDC equal to area of AEC. क्लियर है? तो अगर आप इसको पेन टैब से हम इसको अगर दोबारा आपको समझाएं, ध्यान जैसे आपने देखा कि हमारा प्रॉपर्टी क्या कहता है? मीडियंस ऑफ ट्रायंगल डिवाइड्स इनटू टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। तो आप देखोगे यहाँ के मीडियंस क्या है, तो आपको बताया गया कि मीडियन इज द मिड पॉइंट। मीडियन इज द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड एंड द वर्टेक्स। जस्ट लाइक आप देखेंगे कि AF is median of triangle ABC, right? Similarly, आप देखोगे that is CD. CD is median of triangle ABC, right? इसी तरह से आप देखोगे that is BE. BE is median of triangle ABC. क्लियर है? तो AF, CD and B are medians. अब ये पॉइंट 6 क्या कहता है? छठा पॉइंट क्या कह रहा है आपका? मीडियंस ऑफ ट्रायंगल डिवाइड्स इट इनटू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। तो AF अगर मीडियन है तो दो ट्रायंगल्स क्या बना? ABF एंड AC। दैट मींस क्या पता चला कि दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ABF। ये इक्वल होगा किसके? दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल AF एंड C। ओके, सिमिलरली आप देखोगे कि दैट इज एरिया। तो एरिया ऑफ
एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब आप देखते हो सी डी मीडियन है, दिस सी डी, तो ट्रायंगल क्या बनेगा, बी डी सी एंड ए डी सी। द एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी सी इक्वल में क्या आएगा, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी एंड सी। सिमिलरली आप देखोगे कि अगर बीई मीडियन तो क्या बनेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो मीडियन आपका बी है, दिस बी, ये एरिया और ये एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीईसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीईसी ये इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, बीईसी इक्वल होगा एबीई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी, राइट। तो पता चला पॉइंट 6 कहता है कि मीडियन ऑफ ट्रायंगल डिवाइड्स इट इनटू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। तो किसी भी ट्रायंगल के 3 मीडियंस होंगे, ए फिर 1 मीडियन, बी इज अदर मीडियन एंड सी इज अदर। If AF is a median, then area of this equal to area of, यानी area of ABF, area of AFC, जो हमने यहाँ लिख दिया है, area ABF, area AFC। और अगर आप देखेंगे CD is the median, then triangle BDC and triangle ADC, BDC and ADC। It is clear? Okay। चलो अब हम आते हैं सेकेंड पॉइंट पर, यानी कि हमारा पॉइंट नंबर है 7। 7 पॉइंट क्या कहता है कि द इन सेंटर एंड सर्कम सेंटर लाइज एट द पॉइंट दैट डिवाइड द हाइट इन द रेशियो 2:2, दैट इज सर्कम रेडियस इज ऑलवेज ट्वाइस द मीडियन। सर्कम रेडियस इज ऑलवेज ट्वाइस द मीडियन। इस सर्कम रेडियस जो होगा वो क्या होगा, मीडियन से हमेशा क्या होगा, ट्वाइस होगा। अब आपको जानना है कि व्हाट इज द सर्कम रेडियस। तो आप देखेंगे इसमें ये जो हमारा पॉइंट है, यानी दिस इज द एंगल बाइसेक्टर। ये बीई क्या है, एंगल बाइसेक्टर, यानी एंगल बीच को अगर आप इसको एंगल को बाइसेक्ट करता है तो ये बी एंगल बाइसेक्टर, और अगर ये सी एंगल बाइसेक्टर और ये भी एंगल ए को बाइसेक्ट करता है तो एंगल ये भी अगर एंगल बाइसेक्टर है तो क्या होगा, दिस इज R1। ये जो हमारा एक पॉइंट आ गया ये क्या लाएगा R1 और ये क्या जाएगा R2। तो R1 क्या है, दैट इज कॉल्ड इनर रेडियस, यानी ये छोटा सर्कल बन रहा है, ये दैट इज कॉल्ड इनर रेडियस, ये छोटे सर्कल का रेडियस है। और ये क्या है, सर्कम रेडियस, दिस इज द ग्रेटर सर्कल। यानी यहाँ से आप देखोगे ये टोटल बड़ा वाला सर्कल है, इसका ये सर्कम, सर्कल का मतलब है कि सर्कल के वर्टेक्स को, तीनों वर्टेक्स को टच करता हुआ जब जाएगा सर्कल, दैट इज कॉल्ड सर्कम सर्कल। और डिस्क्राइब सर्कल है कि जब सर्कल आपका अंदर से बनेगा उसके तीनों साइड को टच करता हुआ जाएगा, दैट इज कॉल्ड इन सर्कल। तो ये इंस्क्राइब्ड सर्कल है, इन सर्कल है, और ये सर्कम सर्कल है, यानी ये सर्कमस्क्राइब। तो ये फॉर्मूला कहता है कि इन सेंटर एंड सर्कम सेंटर लाइज एट अ पॉइंट दैट डिवाइड द हाइट इन द रेशियो 2:1। वो हाइट को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, 2:1 रेडियस में डिवाइड करेगा। क्लियर है? चलो इससे आगे चलते हैं। अब देखोगे कह रहा रेडियस ऑफ एन इन सर्कल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जो आप पहले पढ़ चुके हो कि दैट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल इज ए ट्रायंगल हैविंग ऑल साइड्स इक्वल। अगर किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे साइड इक्वल है तो कह रहा है रेडियस ऑफ एन इन सर्कल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल के ऊपर अगर सर्कल को अंदर टच कराया जाए इस तरह से, तो ऑफ सर्कल ऑफ साइड ए इस क्या होगा, a/2/, a अपॉन में 2 रूट, एंड एरिया क्या होगा, पाई इनटू में a²/12। तो आप जानते हो इसमें, देखो इसको दिखाते हैं, अगर पेन टाइप से कुछ समझाते हैं आपको ध्यान। तो आप देखोगे कि रेडियस ऑफ एन इन सर्कल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है जैसे जिसके साइड्स इक्वल है,
रेडियस ऑफ एन इक्विलेटरल इन सर्कल, रेडियस ऑफ एन इन सर्कल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए इस क्या होगा a बाई 2√3। तो आप जानते हो कि अगर इन सर्कल अगर आपको दिया गया, सपोज करो कि ये आपका अगर हम फिगर यहाँ बनाते हैं, ये a है, ये b है और ये c, और सपोज ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, दिस इज a, दिस इज आल्सो a एंड दिस इज आल्सो, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड इक्वल। और आपने क्या किया, यहाँ से एक इन सर्कल आपने ड्रॉ, राइट, ये इन सर्कल। अब ये इसका सेंटर है, अब इसको अगर आप मिलाओगे तो ये क्या कहलाएगा, इन रेडियस का, ठीक है, इनर रेडियस। तो हमें कह रहा है रेडियस ऑफ एन इन सर्कल ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होगा, यानी ये जो आर है, इस आर की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, a अपॉन में 2। अब आप जानते हो कि एरिया क्या होता है, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर एस। अगर आप निकालते हैं इसका एरिया, एरिया ऑफ इन सर्कल, यानी एरिया अगर आप निकालते हो इनर सर्कल का तो क्या होगा, पाई इंटू आर एस। तो ये पाई आपका ऐसे ही रहेगा, और आर आपने निकाला है ए अपॉन में 2 बाई रूट, इसका क्या ले लेंगे, स्क्वायर। तो ये क्या मिलेगा, पाई इंटू में ए स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर 4 होगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। तो ये क्या मिलेगा आपको, पाई स्क्वायर, पाई ए स्क्वायर, ये पाई है और ये आपका ए स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा 12। तो ये आपका फॉर्मूला निकल गया, एरिया इज पाई ए स्क्वायर बाई 12, और इनर रेडियस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, कह रहा है रेडियस ऑफ इन सर्कल, इस पॉइंट को याद रखना है, रेडियस ऑफ इन सर्कल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होगा, a अपॉन में 2√3, इसको याद रखना। और एरिया क्या होगा, पाई ए स्क्वायर बाई 12, जैसे अगर आपको रेडियस पता चल जाता है तो एरिया आप ऐसे निकाल। दूसरा कह रहा है रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, रेडियस ऑफ एन सर्कम सर्कल ऑफ एन इक्विलेटरल, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल के बाहर से सर्कल को ड्रॉ किया जाए तो उसका जो रेडियस होगा, यानी उसके रेडियस को हम आर बोलते हैं, तो रेडियस क्या होगा, ए अपॉन में 2, क्योंकि आपने सीखा था कि रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल क्या होता है, ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ इनर सर्कल। ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ इनर सर्कल की अगर हम बात करें, ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ इनर सर्कल, तो आपने देखा 2, रेडियस ऑफ इनर सर्कल आपने क्या निकाला था, ए अपॉन में 2√3। तो 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया और आपको क्या मिला, ए अपॉन में √3। ये आपका फॉर्मूला बन गया, रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होगा, ए अपॉन √3। अगर आपको इसका एरिया निकालना है तो सेम फॉर्मूला हम यूज कर देंगे, एरिया इज पाई आर एस स्क्वायर। नाउ दिस इज पाई को पाई छोड़ दो, रेडियस आपका क्या है, ए अपॉन में √3, दैट इज होल स्क्वायर। तो ये आपको मिलेगा पाई ए स्क्वायर, और √3 का स्क्वायर क्या होता है 3, तो पाई ए स्क्वायर बाई 3, ये आपका राइट आंसर है। तो याद ये रखना है कि अगर कोई ट्रायंगल, जैसे आपने देखा कि अगर ये ट्रायंगल इनर था तो अंदर से बना, अगर ये आउट से बनता, बाहर से बनता ऐसे, तो ये क्या बनता, सर्कम सर्कल। तो सर्कम सर्कल का जो रेडियस होगा दैट इज कॉल्ड कैपिटल आर, दैट इज ट्वाइस ऑफ इनर रेडियस ऑफ इनर सर्कल। So a by √3 is the radius of circumcircle and a small r is the radius of inner circle. तो एरिया ऑफ आउटर सर्कल, यानी एरिया ऑफ जो आउटर सर्कल क्या हो जाएगा, पाई ए स्क्वायर बाई 3, और एरिया ऑफ अगर आप निकालेंगे इनर सर्कल तो क्या होगा, पाई ए स्क्वायर बाई 12। क्लियर है, तो ये था हमारा पॉइंट नंबर 9। अब आते हैं हम पॉइंट नंबर 10। ओके, पॉइंट नंबर 10 की अगर बात करें तो ध्यान, पॉइंट 10 आपका क्या कहता है,
कि पॉइंट 10 कह रहा है कि दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ साइड ऑफ गिवन ट्रायंगल इज 1/4 एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल। मतलब कह रहा है कि द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ऑफ गिवन ट्रायंगल। ये एक ट्रायंगल था ABC and this is the midpoint, this is the midpoint and this is the midpoint. Joining the midpoints of side of a triangle, we get other triangle DEF or DA. According to properties of triangle, point 10 is the area of the area of triangle formed by joining the midpoints of side of given triangle 1/4 the area of the given whole area का क्या होगा ये 1/4। जैसे आप देख लो, अगर आपको ये दिया जाता कि डेट इज, अगर आपको ये दिया जाता है कि DEF आर मिड पॉइंट्स ऑफ DEF आर मिड पॉइंट ऑफ साइड, D किसका है साइड AB and E is midpoint of side BC and F is midpoint of side AC. यानी DEF are midpoint of side AB, BC, AC. This is respectively. Okay, respectively. Then area of triangle ABC equal to क्या होगा 4 times the area of triangle DEF or area of triangle DEF क्या होगा 1/4 of 1/4 of area of triangle ABC, यानी 1/4 of area of triangle ABC। ABC के एरिया का क्या होगा 1/4 होगा कौन DA। इस फॉर्मेट को आप यूज कर सकते हैं। जैसे इसमें क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए ऐसे कि if area of triangle ABC is 64 meter square and DEF are midpoint of side AB, BC, AC, right? Find area of triangle DF, right? तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो दैट इज सॉल्यूशन। क्या लिख सकते हो कि दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू 1/4 into 64, that is 60. So right answer is 60 meter square. This is right answer. तो ये था हमारा कि अगर किसी भी ट्रायंगल के मिड पॉइंट्स को मिलाने से जो ट्रायंगल बनता है उसका एरिया क्या होगा 1/4 ऑफ द टोटल एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, राइट। तो अगर आपको किसी ट्रायंगल का एरिया दे दिया जाए और बोले कि मिड पॉइंट के साथ मिड पॉइंट को मिलाने से जो ट्रायंगल बनता है उसका एरिया क्या है, डिवाइड द 4। और सपोज करो कि मिड पॉइंट से ट्रायंगल का एरिया दे रखा है सपोज समथिंग और बोलता है टोटल एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, जस्ट मल्टीप्लाई द 4, उसका क्या आ जाएगा 4 टाइम्स। ओके गुड, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट पॉइंट आपका है एग्जाम्पल। अभी तक जो हमने पॉइंट सीखा उसके ऊपर में क्वेश्चन है। अब आप देखो जो आपने सीखा, आप सारे क्वेश्चन उसी पे बनेंगे। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल विद साइड 385। आपने सीखा था पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज सम ऑफ ऑल थ्री साइड। जस्ट ऐड द साइड 3 + 8 + 5 16 सेंटीमीटर। करेक्ट आंसर। क्लियर। इसी तरह से आप देखोगे कि अगर हम सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं तो सेकेंड क्वेश्चन कहता है द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 45। फाइंड एरिया, यानी पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको दे रखा है 45, कह रहा एरिया बताओ। तो आप जानते हैं कि पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 45। तो पेरीमीटर इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या है, इसके सारे साइड्स इक्वल है। सपोज साइड इज ए, तो क्या होगा a + a + a 3a। So 3a = 45. A will get 45/3 15 सेंटीमीटर। नाउ हमने पहले बता चुके हैं फॉर्मूले में, जो नए बच्चे हो अब फर्स्ट वीडियो को आप देखोगे, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हमने बताया था √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो √3/4 साइड आपका 15 है, दैट इज 15 स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 15 स्क्वायर 225 √3/4 स्क्वायर सेंटीमीटर। आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं ध्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एग्जांपल नंबर 3। कह रहा है कि a triangle with 3 equal side has area equal to 4√3. This is 4√3 square centimeter, right? सेंटीमीटर। व्हाट विल बी द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। अगर सेम है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है और आप जानते हो कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन क्या है, एरिया होता है √3/4 a का स्क्वायर। इसके बराबर कर दो तो a स्क्वायर 5। चलो इसको हम दिखाते हैं कैंसिल करके, ये कैसे कैंसिल हुआ ध्यान। यस, तो आप देखोगे यहाँ कि जैसे हमने बताया √3/4 एरिया स्क्वायर है, ये गिवन है। आप इससे अगर आप a निकालते हो तो आप क्या जानते हो कि अगर हमें √3/4 a स्क्वायर ये गिवन है 4√3। अब आप जानते हो कि हमें निकालना है a स्क्वायर। तो रूल क्या कहता है कि व्हेन डिवाइड गो राइट बिकम मल्टीप्लाई, यानी जो डिवाइड वाले नंबर्स राइट में जाएंगे तो मल्टीप्लाई बने। एंड मल्टीप्लाई नंबर बिकम्स डिवाइड, ऊपर का नंबर नीचे जाए। तो 4√3 की पोजीशन सेम है, राइट, और √3/4 राइट में जाता है। तो क्या लिखेंगे, 4 जाएगा ऊपर एंड √3 नीचे। √3 कैंसिल आउट, यू विल गेट 60। a स्क्वायर 16, देन a इज 1, स्क्वायर रूट ऑफ 60। स्क्वायर रूट निकालना जानते हो, दैट इज 4। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया, a 4 सेंटीमीटर। नाउ रिक्वायर्ड पेरीमीटर ऑफ साइड क्या जानते हो, फॉर्मूला 3a, 3 इंटू साइड। तो 3 इंटू 4 12 सेंटीमीटर, दैट इज राइट आंसर। तो उम्मीद है कि आपको ये बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ गया। तो आज हमने आज के लिए यहीं तक, जितना क्वेश्चंस करा है इसको अच्छी तरह से रिपीट करना है, रिवाइज करना है। अगर कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे या कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो। और आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको जो हमारी वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशन आपको फटाफट मिलती रहे। और अगर आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हो। हमारी ऑनलाइन क्लास जूम ऐप पे होती है, जिसमें 8 to 12 मैथमेटिक्स की क्लास होती है। इसके बाद जेई मेंस, एडवांस, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, एसएसआर की क्लासेस होती है। इसके बाद हमारी एसएससी की भी क्लासेस चलती है और इसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स जो मोस्टली एग्जाम्स में आजकल पूछे जाते हैं, उसकी भी क्लासेस होती है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो फॉर डिटेल्स के लिए हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो या व्हाट्सएप भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच।